यह ठीक है कि अभी तक फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों की सरकार द्वारा विधिवत घोषणा नहीं की गई है, फिर भी अलग अलग वार्डों से अलग अलग पार्टियों के पार्षद पद का चुनाव लड़ने के लिए संभावित उम्मीदवारों में उमंग उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि नगर निगम चुनावों की औपचारिक घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम पहले ही भंग हो चुकी है। ऐसे में निकट भविष्य में चुनावों की घोषणा कभी भी होने की उम्मीद लोगों में दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत न्यूज श्रृंखलागत एक कार्यक्रम अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका शीर्षक है फरीदाबाद नगर निगम 27 साल बाद। जी हाँ, तो पेश है इस कार्यक्रम की कड़ी में, जिसमें दर्शक देखेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट JB शर्मा के साथ फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी से जुड़े वार्ड नंबर 36 से पार्षद पद के भावी प्रत्याशी प्रमोद मनोचा से खास बातचीत। आइए देखें। नमस्कार दर्शकों, नगर निगम फरीदाबाद 27 साल बाद। 27 साल बीत चुके हैं जब पहली बार फरीदाबाद नगर निगम बनी थी, और 27 साल में पहले 94 के अंदर पहला गठन हुआ, और उसके बाद अब 2022 खत्म होने को है। अब चुनाव होने हैं नगर निगम के, ये ड्यू हो चुके हैं। संभावित है कि फरवरी में हो जाए या जो भी, जैसा भी, अब ये सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। तो इससे जुड़ी कुछ बातें हम प्रमोद मनोचा जी से कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और भावी कह सकते हो कि वार्ड नंबर 36 से ये कंटेस्टेंट हैं, चुनाव लड़ने के पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हैं। अब इनसे पूछेंगे कि 94 से लेकर और अब तक जितने बदलाव आए हैं, चाहे वो हम आबादी के लिहाज से देखें, वार्ड की संख्या के लिहाज से देखें, और जो कार्य क्षेत्र है नगर निगम का बढ़ते हुए उसके लिहाज से देखें, तो क्या क्या बदलाव है और किस तरह की आगे ये किस तरह का सोच रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ते हैं और कैसे लड़ेंगे। जीतना, हमारी दुआएं हैं कि ये जीते, अगर जीतने के बाद पार्षद बनते हैं तो इनकी प्लानिंग या क्या किस तरह से ये सोचते हैं कि आज के जो मतदाता है या जो लोग हैं इनकी उम्मीदों पे कैसा खरे उतरेंगे वगैरह। ठीक है, आइए पूछते हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। तो जैसे आपने संक्षिप्त परिचय सुना कि 94 में पहली बार नगर निगम का गठन हुआ, उस वक्त 25 वार्ड थे जी, और आबादी 8 से 10 लाख या 9 लाख जितनी भी रही होगी, इससे ज्यादा नहीं थी। अब सवाल यह है कि आज जो आबादी है, अगर स्टैटिस्टिकल आंकड़ा देखें तो एक उसमें मिलता है हमें 19 लाख के करीब, और एक जो हमारी नगर निगम की है तो वो बता रही है 18 साढ़े 18 ऐसे। तो बहरहाल अगर वैरी भी माने, जो व्यवहारिक रूप से और भी गिनती कर ले तो वो कुछ अधिक ही मिलेगी, वो तो एक बात है। तो आप ये जो बदलाव आ रहा है, अब तो बल्कि वार्ड संख्या 4500 होने जा रही है, तो आप भावी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रमोद मनोचा, मैं ग्रेटर फरीदाबाद का निवासी हूँ और वार्ड 36 से इलेक्शन लड़ने का विचार कर रहा हूँ, और इसी में भावी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। जैसा कि आपने बताया फरीदाबाद के बारे में, मेरा जन्म फरीदाबाद NIT में ही हुआ था और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, और अब जो नया क्षेत्र बसा है ग्रेटर फरीदाबाद, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और मिडिल क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जैसा आपने बताया कि शुरुआत में 25 वार्ड थे जब निगम का पहली बार 1994 में गठन हुआ, उसके बाद में बढ़ते चले गए, और आज पिछली डिलिमिटेशन के बाद में हमारे पास में 45 वार्ड हो गए हैं, जिसमें अभी नए एरिया भी। यहाँ तक आबादी का प्रश्न है, 8 लाख 9 लाख से बढ़कर जो स्टैटिस्टिकल है 18 से 19 लाख है, लेकिन लगभग आबादी यहाँ की 24 लाख के आसपास है, जो अनऑफिशियल फिगर्स आती हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब रहा है, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल एरियाज रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हम 27 साल फरीदाबाद के देखें तो फरीदाबाद और साथ में जो ट्विन सिटीज की, जब मैं मानता हूँ गुड़गांव को, दोनों को कंपेयर करें पिछले 26-27 साल के अंदर, तो फरीदाबाद वो टेक ऑफ नहीं कर पाया जो गुड़गांव ने किया है, और उसके पीछे शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विल पावर की या उसकी कमी रही है। अदरवाइज फरीदाबाद को तो एक समय था जब मैनचेस्टर कहा जाता था एशिया का, और एक फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। मदर इंडस्ट्रीज, पेरेंट इंडस्ट्रीज बहुत थी, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज का तो लिमिट ही नहीं थी कितनी बड़ी थी, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत बड़ी एक लोअर मिडिल क्लास वर्किंग पॉपुलेशन रही है, और छोटी छोटी वर्कशॉप में लेबर्स, जो माइग्रेंट बहुत ज्यादा फरीदाबाद में रहे हैं, जिसके कारण से अक्सर यहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनियां बनती रही हैं। फरीदाबाद प्रशासन MCF के अंदर जहां तक प्रश्न आता है, अगर हम उसी प्रोपोर्शन में देखें कि 8 लाख की आबादी पर
हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 25 वार्ड थे, लेकिन ये आबादी अब बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, लेकिन वार्ड डबल भी नहीं किए गए हैं। 25 वार्ड से अब हम लास्ट ईयर तक 40 वार्ड पे थे, अब उसको बढ़ाकर 5 और किए गए हैं। वह आप मानते हैं कि वार्ड संख्या और भी अधिक होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से अगर उस हिसाब से चले तो यहाँ पे कम से कम 70 वार्ड होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के रेशियो से ही जाते हैं, मैं स्टैटिस्टिकल जो अवेलेबल है उसी की बात करूं तो भी हम 2.5 गुना बढ़ चुके हैं आबादी में। तो 25 को अगर मैं 2.5 गुना करता हूं तो लगभग 60 और 70 के बीच में वार्ड होना चाहिए। दर्शकों, मनोचा जी का मानना है कि वार्ड संख्या और भी बढ़नी चाहिए थी, क्यों कम रह गई? चलो, ये तो एक प्रशासनिक स्तर पर और जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वही सोचें। हाँ, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 250 वार्ड ऐसे माना जा सकता है, 250 है या इसके आसपास तो है ही है। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, ये पार्टी जीती है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। धन्यवाद। अब सवाल ये है कि आपने वार्ड संख्या की बात करी, लेकिन जो एक बुनियादी सोच है या कार्य ऑनर्स कहते हैं, जिम्मेदारी कहें अगर हम नगर निगम की, तो उसको आप किस निगाह से देखते हैं? और ये अगर पूरी हो दोनों के सहयोग से, दोनों का मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया वो लोग जो चुनते हैं, तो इनके अगर जिम्मेदारियों को हम बांटें या देखें, नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो शहर को व्यवस्थित रखना है, सुंदर बनाना है, ठीक है जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सुंदर बनेगा? इंडिविजुअली इलिट क्लास भी अगर उभर रही है तो बात एक अलग है, लेकिन इसमें सिविक सेंस भी आके कहीं जुड़ती है, तो क्या कहना चाहिए? मैं फरीदाबाद के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। फरीदाबाद जो है वो बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशंस को होल्ड करता है। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ एरिया है जो इंडिया के वन ऑफ द पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज में से आते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फरीदाबाद में पर कैपिटा स्लम एरिया भी शायद बॉम्बे के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई थी इस तरह की। और इस तरह से देखें तो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो भी काम है, नगर निगम को बहुत ही कंट्रास्टिंग पॉपुलेशंस को होल्ड करना है और उनको मैनेज करना है। तो ये फरीदाबाद नगर निगम के लिए एक चैलेंज है। और नगर निगम के साथ साथ में देखिए, नगर निगम एक प्रशासनिक खेमा हो गया, दूसरा पॉपुलेशन है, और इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने का काम जो है वो जनप्रतिनिधि का है। वो जनप्रतिनिधि को, पब्लिक को और प्रशासन के बीच का जो तालमेल है और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जिसको आपने बोला सिविक सेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ जाती है। आज मैं अगर सफाई की बात करूं तो सफाई की जिम्मेदारी एक सफाई कर्मचारी के साथ साथ हमारी भी है। आज हम अगर ईमानदारी के साथ में सफाई के बारे में ध्यान दें और कूड़ा अगर सही जगह पे डिस्पोज हो और प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो, तो क्या सफाई कर्मचारी के पास तो धूल और मिट्टी हटाने का और कुछ पत्ते हटाने के अलावा कुछ काम ही नहीं बचेगा सड़क पर। वो कूड़ा आता कहां से है जी? मेरी एक जगह बात हो रही थी तो मैंने उनसे बोला था, उन्होंने बोला देखिए साहब कितना कूड़ा पड़ा है। मैं कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई बाहर से आके डाल के गया था? बिल्कुल सही बात। डाला तो हमने है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आ जाता है कि अगर उनके पास कूड़ा उठाने के लिए भी नहीं आ रहे हैं तो वो कहां जाए? तो ये तालमेल जो बैठाना है वही इस छोटी सरकार की जिम्मेदारी है। वही छोटी सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कहने को तो हमारे मैंने जो पूर्व मेयर, प्रथम मेयर हैं फरीदाबाद की, उनकी जिम्मेदारी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक सामाजिक कार्य है पार्षद का, लेकिन मैं, ठीक है उन्होंने कह दिया, वो उनकी अपनी सोच है। मेरी सोच के हिसाब से ये राजनीति का पहला कदम है। बात आगे भी करते हैं।